सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। एक टफ सेशन सामने खड़ा है, एक इंटरेस्टिंग हफ्ता सामने खड़ा हुआ है। मामला गड़बड़ा गया वीकेंड पे। वो यूएस ने ईरान पे स्ट्राइक करी, तेहरान ने हिट बैक करा, गल्फ स्टेट्स में अमेरिकन एसेट्स पे अटैक हुआ। ईरान कहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, यूएस कहता है नहीं खुला है, पर जहाज तो जा नहीं रहे हैं। तो मामला गड़बड़ा गया है। कच्चा तेल $3 हमने 76 पे छोड़ा था, 79 की दहलीज पे खड़ा हुआ है। तो सारे समीकरण बिगड़े से। तो नर्वसनेस स्क्रीन पे दिख रही है। गिफ्ट निफ्टी आपको तकरीबन 200 पॉइंट के गैप डाउन के साथ शुरुआत होने की इंडिकेशंस दिखाता हुआ। ऐसे में कौन से स्टॉक्स रडार पे रखने हैं, कहां फोकस किया जा सकता है और क्यों, उस पर चर्चा कर ली जाए। टॉप 20 का यही मकसद है। भाई साहब, शुरुआत कहां से है? शुरुआत तो मार्केट के साथ ही करेंगे। 200 अंकों की गिरावट है और जिस प्रकार से ओवर द वीकेंड आपने बड़ा न्यूज़ फ्लो देखा और लगातार आप देखें तो हमले बढ़ते जा रहे हैं। अब ईरान क्या कर रहा है कि यूएस के जो बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, यहाँ पर लगातार हमले कर रहा है। अब रिटेलिएशन में यूएस भी जवाब देगा, तो चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ इजरायली चैनल्स की रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि दरअसल ईरान प्लान कर रहा था कि टर्की में ट्रंप का असैसिनेशन कर दिया जाए और इसी का बदला निकालने के लिए अगर आप देखें तो अब ये जो तनाव है ये लगातार दोनों देशों के बीच में बढ़ता जा रहा है। नतीजा क्या कि कच्चे तेल में आपको दोबारा से एक सर्ज देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। हालांकि अर्निंग पर्सपेक्टिव से देखें तो अब दिन प्रतिदिन जो संख्या है नतीजों वाली वो बढ़ती जाएगी और वो मार्केट को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस कर सकती है। फ्राइडे तक का सेशन हमारे लिए ठीक ठाक था, लेकिन अब आप देखें तो ये जो तनाव है ये थोड़ी सी चिंता का कारण बन रहा है। आज मेरी जो लिस्ट है बहुत ही रैंडम है, लेकिन पहले वर्ड ऑफ कॉशन मैं बता रहा हूँ कि शुरुआत आपको 200 अंकों के साथ गिरावट के देखने को मिल रही है, लेकिन मार्केट आज बड़ा वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है। तो इसी के लिए बड़े धैर्य के साथ सिर्फ अपनी वॉच लिस्ट में शामिल करें। कोई रिकमेंडेशन नहीं है आज मेरी तरफ से। शुरुआत मैं करूँगा और पहले जो नतीजों वाले स्टॉक्स हैं इन पर फोकस है, लेकिन साथ में ब्रोकरेजेस का जहां पर कन्विक्शन है अब तक हम देख रहे हैं कि वहां पर एक्शन भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब आप एक और स्टॉक देखिए, कार्ट्रेड। इसका जो चार्ट है काफ़ी बढ़िया है, एक बढ़िया आउट परफॉर्मेंस स्टॉक में आपको देखने को मिली है। आज यूबीएस की तरफ से कवरेज की शुरुआत की गई है अक्यूमुलेट की रेटिंग के साथ। मैं बात कर रहा हूँ कार्ट्रेड की, यहाँ पर आप नजर रखिए। और पूरे 4,000 रुपये का टारगेट दिया, यानी क्या मैसिव अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 2,810 रुपये की क्लोजिंग है फ्राइडे की, ये पूरे 4,000 रुपये का टारगेट दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो इनका नेटवर्क है लगातार विस्तार करते जा रहा है और इसके अंदर एक हिडन वैल्यू है। ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार से असेट लाइट मॉडल है, ऑपरेटिंग लेवरेज का फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिलता है और सिग्निफिकेंट अपसाइड ये इनकी टॉप लाइन में बता रहे हैं। और रेवेन्यू जो अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स है ये, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज जिसे टैम कहते हैं ये भी बड़ा यूज है। तो कार्ट्रेड ये पहला स्टॉक है जिसे इन ग्रीन रखा है। दूसरा स्टॉक है, ये भी ब्रोकरेज हाउस के रडार का है, AIA इंजीनियरिंग। यहाँ पर भी आप नज़र रखिएगा और यहाँ पर खरीदारी की राय है। और पहले जो 4,915 रुपये का इनका टारगेट था वो तो लगभग अगर आप देखें तो टारगेट के आसपास ही चल रहा है। अब इसे इन्होंने रिवाइज करके पूरे 6,000 का टारगेट दिया, यानी 4,684 का भाव इनकी तरफ से, टारगेट 6,000 का। पहले जो 30 टाइम्स पर इस कंपनी को ये वैल्यू कर रहे थे, 35 टाइम्स दे रहे हैं और बता रहे कि जिस प्रकार से आप देखें तो यहाँ पर एक नए ऑर्डर विंस देखने को मिल रहे हैं। वैल्यूएशन का कंफर्ट और वैल्यूएशन की री रेटिंग भी यहाँ पर देखने को मिली है। ये स्टॉक बढ़िया कर सकता है, इन ग्रीन रखा है। एक इजी वे था कि कच्चे तेल रिलेटेड सारी स्टोरीज मेंशन कर दो, वेस्ट एशिया में जो एक्सपोजर वाली कंपनीज हैं वो मेंशन कर दो, या मेटल्स पे दाव लगा लो। पर वो तो खैर ऑब्वियस वाले हैं, वो हम लोग चर्चा में लेकर भी आएंगे, पर वो ऑब्वियस है। तो बस टॉप 20 का मकसद है कि अपना होमवर्क पूरा हो जाए। तो वो पार्ट ऑफ द होमवर्क तो हमारा है ही है, रोज ही होता है कि कच्चे तेल का इधर उधर वेरिएबल मूव कर रहा है तो उन स्टॉक्स पे फोकस कर लो। बाकी होमवर्क के लिए बाकी स्टॉक्स हाईलाइट कर रहा हूं। आप लोग ये सही कर रहे थे, आज ट्रेड वेट से तो थोड़ा सा बच के रहने का है। वैसे ठीक है, अच्छी कंपनी खरीद रखी है, लंबी अवधि की खरीदी है तो कोई घबराने की जरूरत है नहीं। ये ऐसे अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। ये क्या तो मुंह मीठा करके रखी है, इसमें क्या है, चलता है। पार्ट एंड पार्सल ऑफ डूइंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट यार। इंटरग्लोब एविएशन पहला, ये कच्चे तेल रिलेटेड स्टोरी की जगह मल्टीपल रीजन है इंटरग्लोब को लेने के लिए। पहला तो बहुत ऑब्वियस वही है कि वेस्ट एशिया क्राइसिस वापस, वॉर इज बैक, कंसर्न्स माउंट हो रहे हैं, कच्चा तेल इंच अप हो रहा है और इनके लिए एक डीजीसीए की वार्निंग भी आई थी, कार्गो स्पिलेज का इंसिडेंट हुआ था, तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स थे। इन सब में सबसे इंटरेस्टिंग है, सुप्रीम कोर्ट में आज एक हियरिंग भी, एक पिटीशन फाइल हुई थी जो
अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस एयरफेयर्स में होते हैं। मिसाल के तौर पे छुट्टी के समय एकदम से एयरफेयर्स बहुत स्काई रॉकेट चले जाते हैं, उसको कर्व करने के लिए गाइडलाइंस बनाई जाएं, उसको लेकर गुहार सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करना चाहता है। तो इंटरग्लोब एविएशन को लाली रखते हैं सारे डेवलपमेंट्स के बीच में। सिर्फ इसी रिक्रूट रिलेटेड कोई स्टोरी नहीं थी, ये इसके थ्रू इंटरग्लोब काफी सारी चीजों के चलते आज रडार पर रहेगा, इसीलिए मेंशन कर दिया। दूसरा एसबीआई, हालांकि बैंक्स के लिए एक टफ डे होगा जब भी इकोनॉमी रिलेटेड कंसर्न्स एमिनेट होते हैं, और आज हो रहे हैं। कच्चा तेल इंचअप हो रहा है, थोड़ा सरदर्द बढ़ रहा होगा, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है तो रुपया कमजोर हो रहा होगा, ये सब प्ले आउट हो रहा होगा, तो बैंक के लिए टफ दिन है। सिर्फ वॉच पे रखिए। एसबीआई इसीलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि इसके आम एसबीआई फंड्स का कल से आईपीओ सब्सक्रिप्शन पे खुलने वाला है। और इंटरेस्टिंग ये है कि इस वीकेंड पे प्री आईपीओ अलॉटमेंट कर दिया, एंकर के लिए नहीं, एंकर बुक तो आज शाम आएगी। प्री आईपीओ अलॉटमेंट में मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन करे, 1.42% स्टेक ऑलरेडी एसबीआई ने बेच दिया, जिसमें अजीम प्रेमजी का फंड है, टाटा एआईजी है, प्रशांत जयंत का 3P इंडिया है। मैं इसलिए कह रहा था मार्की इन्वेस्टर्स ने वो चंक एक्वायर कर लिया, 1650 करोड़ रुपए के आसपास जुटा लिए। अब एसबीआई का कह रहा है कि हम जो एफपीओ में स्टेक बेचने वाले थे 1.5% हमने ऑलरेडी बेच दिया, तो उतना ही क्वांटम हम रिड्यूस कर रहे हैं। ये दिखा रहा है किस तरह की बिड्स आ रही हैं, किस तरह की स्ट्रॉन्ग डिमांड है उस एसबीआई फंड्स के लिए। इसीलिए सिर्फ एसबीआई मेंशन करा उस खबर को बताने के लिए। अब अगले दो कौन से? अगले दो स्टॉक में कुछ नतीजों की बात कर लेते हैं। अवेंटल, यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। 5000 करोड़ के आसपास की डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाली कंपनी है, और इसकी रेवेन्यू आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 36% बढ़ी है। अब बेटा की बात करें तो 67% का सर्ज देखने को मिला है, और जो मार्जिन्स 20% के थे वो बढ़कर तकरीबन राउंड फिगर 25% के देखने को मिले। मुनाफे में भी 67% की बढ़त है, 3 करोड़ से 5.5 करोड़ का आंकड़ा। यानी नंबर्स हर पैरामीटर्स पर आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले अवेंटल स्टॉक को इन ग्रीन रखेंगे। एक L&T फाइनेंस है, थोड़ा सा ट्रिकी है, हालांकि नंबर्स में देख रहा हूँ कि बेटर देन एस्टिमेट्स देखने को मिले, चाहे आप मुनाफे की बात करें या फिर आप ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की। बस कुछ ब्रोकरेज हाउस इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि इस स्टॉक की वैल्यूएशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो गई है पीयर्स के मुकाबले, और अब इस स्टॉक में क्योंकि लगातार सर्ज देखने को मिल रहा है, तकरीबन लाइफ हाइस के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, तो जितने भी पॉजिटिव हैं सबके सब इसमें फैक्टर्ड नजर आ रहे हैं। अब नंबर्स के हिसाब से आप देखें तो हाईएस्ट एवर कंसोलिडेटेड पैट यहाँ पर देखने को मिला 902 करोड़ का, जो कि पिछले साल 700 करोड़ के आसपास था, यानी 29% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। क्रेडिट कॉस्ट जो है इसमें आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, 2.64% से घटकर 2.54% है, और बाकी के भी पैरामीटर्स आप फाइनेंशियल हेल्थ के लिहाज से देखें तो L&T फाइनेंस के बढ़िया हैं। इसके लिए इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा है। ओके, पहले दो हो गए थे अलग अलग न्यूज पेक्स, इंटरेस्टिंग थे, इंटरग्लोब और एसबीआई, इसीलिए मेंशन करा। अगले दो में एक मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, आई एम श्योर पेपर पढ़े होंगे आपने वीकेंड पे, तो सैटरडे के अपडेट्स थे कि इन्होंने INS महेंद्रगिरी को कमीशन कर दिया है। 4th नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट है जो प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा था। विशाखापट्टनम में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे, वहां पे उनके प्रेजेंस में ये कमीशन करी गई है। तो ऐसी डिटेल पढ़ रहा था। खैर अच्छी खबर है, एक बढ़िया फ्रिगेट, और 75% इंडिजिनस कंपोनेंट है। लगातार हर फ्रिगेट के साथ इस प्रोजेक्ट 17A में इंडिजिनस मतलब घर का ही कामकाज बढ़ता जा रहा है, कंपोनेंट। बढ़िया खबर है। खैर मजगांव डॉक इन ग्रीन रखा है ये खबर बताने के लिए। एक LTM, जिसे अपन LTI माइंट्री पहले कहते थे, अब तो LTM लिमिटेड हो गया है। नंबर्स दिन अच्छा होता तो थोड़ा सा डिसेंट रिएक्शन होता। अब देखते हैं आज रिएक्शन कैसे होगा, क्योंकि कल मतलब फ्राइडे को TCS के नंबर्स पे ये मिड कैप IT तो बहुत आउट परफॉर्म कर गया है। ये स्टॉक भी 5% ऑलरेडी चढ़ा हुआ है। नंबर्स अच्छे हैं, नंबर्स में कंप्लेंट नहीं, अच्छे इन द सेंस कांस्टेंट करेंसी में आए 0.3% बढ़ी क्यू ऑन क्यू, रुपए में वो 0.3% बढ़ी। मार्जिन 40 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है और मुनाफा 9.5% क्यू ऑन क्यू बढ़ा। ऑर्डर इनफ्लो देखिए, पिछले 2 क्वार्टर से इससे पहले Q3 और Q4 में $1.69 बिलियन थे, और इस क्वार्टर में $1.68 बिलियन। क्यू ऑन क्यू स्ट्रॉन्ग सीजनल क्वार्टर से हम आए थे, थोड़े से ठंडे क्वार्टर पे, उसके बावजूद ऑर्डर बुकिंग वापस स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। और CEO और MD वेनु लांबू जी के कमेंट्स भी इंटरेस्टिंग है, तो मैं इसको ग्रीन ही रख रहा हूं, लेकिन ऑलरेडी चला हुआ और आज मूड बिगड़ा हुआ है, आप जानते हो।
मेरे ख्याल से 4 बोल दिए मैंने। अगले 2 कौन से? अगले 2 स्टॉक हैं, फोकस रखिएगा आप L&T फाइनेंस के बाद, या ये जो कोल इंडिया की तरफ से सेंट्रल माइनिंग करके जो कंपनी आई थी, जो कि काफ़ी हद तक अगर आप देखें तो प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी के कारोबार में, इसकी तरफ से एक अपडेट यहाँ पर देखने को मिला। और अपडेट के लिहाज से आप देखें तो बता रहे कि जो ड्रिलिंग टारगेट्स हैं ये तकरीबन आप देखें तो 99% इन्होंने हासिल कर दिया। 11% की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली है। और ख़ास बात ये अगर आप देखें तो सेस्मिक सर्वे के लिहाज से भी देखें तो ये अपडेट बढ़िया बता रहे हैं। इसके लिए इस स्टॉक में वैसे भी कुछ HNIs का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है, तो इन ग्रीन रखा हुआ है। बाकी अगर आप देखें तो एम्बर एंटरप्राइजेज है, यहाँ पर भी इनकी एक सब्सिडरी है, इसकी रीस्ट्रक्चरिंग का अनाउंसमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। अब इसमें बोनस इशू किया है, स्टॉक स्प्लिट किया है, प्राइवेट से पब्लिक लिमिटेड में इन्होंने कन्वर्ट किया है, तो मार्केट अभी अंदाज़ा लगा रहा है कि एक वैल्यू अनलॉकिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। और ओवरऑल वैसे भी EMS स्पेस के सभी स्टॉक्स में एक बस काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है, तो एम्बर एंटरप्राइजेस इसे इन ग्रीन रखा है। ओके, 2 स्टॉक्स जहां पे लार्ज ट्रेड्स हुए थे, दोनों को इन ग्रीन मेंशन करा है। एक तो सुमित इंडस्ट्रीज, इसमें कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क कंपनी में चर्चा भी हुई थी कि 199.75 करोड़, ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपए का राइट्स इशुएंस खुला हुआ है। उसमें SI इन्वेस्टमेंट्स ने 30 लाख राइट्स एंटाइटलमेंट के शेयर्स फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में खरीदे हैं। SI इन्वेस्टमेंट मतलब सुंदर अय्यर एंड परिवार की जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। यह दिखा रहा है किस तरह से सुमित इंडस्ट्रीज के कैपिटल रेस को लेकर लार्ज इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट आ रहा है, कैसे भरोसा बढ़ रहा है इसके एक्सपेंशन और डेट रिडक्शन प्लान्स को लेकर। मैं सुमित इंडस्ट्रीज को इन ग्रीन रख रहा हूं, वैसे भी स्टॉक धीरे धीरे करके बढ़िया इंचअप कर ही रहा है। और इथॉस दूसरा है। इथॉस मतलब वो जो लग्जरी वॉच रिटेलर है। लार्ज ट्रेड फ्राइडे को प्ले आउट हुआ, उसमें जुपिटर फंड ने तकरीब 7-7.25 लाख शेयर्स बेचे। जुपिटर फंड मतलब यूके बेस्ड प्रोमिनेंट एसेट मैनेजर है, वो फंड ने बेचा। पर खरीदा किसने? वो लार्जली पूरा चंक 7 लाख शेयर्स क्वांट म्यूचुअल फंड ने, संदीप टंडन के क्वांट म्यूचुअल फंड ने खरीद लिए इथॉस में। तो मैं इन ग्रीन ही रख रहा हूं, हालांकि आज वो दिन है नहीं, लेकिन इसीलिए सिर्फ होमवर्क कर रहे हैं हम लोग, तो कहां का क्या खबरें वो बताने के लिए। इथॉस इन ग्रीन, सुमित इंडस्ट्रीज इन ग्रीन, 6 स्टॉक्स पूरे। छोटा सा ब्रेक, ट्रांजिशन ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे ना, तो अगले 4 पे ऐसे ही बातचीत कंटिन्यू करेंगे। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। और एम्बर एंटरप्राइजेस के बाद आप देखें तो इंडियन होटल्स है, यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा। हालांकि आज मार्केट का मूड माहौल थोड़े से ये जो टूरिज्म है, क्रूड सेंसिटिव है, या फिर आप ये समझ लीजिए कि जो वेस्ट एशिया से जुड़े हुए जितने स्टॉक्स हैं इनके लिए स्लाइटली नेगेटिव हो सकता है। लेकिन आप प्राइस एक्शन पर फोकस करिए। आप पिछले 15-20 दिनों से देखें कि जितने भी हॉस्पिटैलिटी के स्टॉक्स हैं, होटल वाले स्टॉक्स हैं, टूरिज्म वाले स्टॉक्स हैं, इनमें आपको बाइंग नजर आ रही है। और ख़ास बात है कि इंडियन होटल्स का चार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हाई से करेक्टेड है, लेकिन अब यहाँ पर आप देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पर दिया है, जो कि आपको एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत दिखा रहा है। फ्राइडे को ऑलमोस्ट 3% की तेजी के साथ स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने को मिला। और पिछले कई दिनों से बहुत सारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स में पढ़ रहा हूँ, सब में कहा गया है कि जो टूरिज्म स्पेस है अब यहाँ पर आप फोकस करिए। देखिए जो मेन स्ट्रीम सेक्टर्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर बैंक्स हैं, NBFCs हैं, यहाँ पर तो सबका इंटरेस्ट होता ही है। लेकिन अगर कोई ऐसा स्पेस सेक्टर जिसका जिक्र इंडिया स्ट्रैटेजी रिपोर्ट्स में हो जाए, तब आप समझ लीजिए कि FIs का इंटरेस्ट है यहाँ पर। तो इंडियन होटल्स यहाँ पर इस पर फोकस करना है, इन ग्रीन रखा हुआ है। बाकी आप नज़र रख के चल सकते हैं NMDC पर। NMDC में थोड़ी सी ऑफ आइज के एक्शन आपको ऑलरेडी फ्राइडे यहाँ पर देखने को मिले थे, और अब वेल एक्सपेक्टेड लाइंस पर यहाँ पर एक कंपनी की तरफ से एक अपडेट निकल कर है। हालांकि रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस से कंटिन्यूसली अपने प्राइस के अपडेट शेयर करते हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि इन्होंने जो लंप्स की कीमतें ये 250 रुपये प्रति टन और फाइन्स की कीमतें 150 रुपये प्रति टन से कीमतें घटाई हैं। इसका एक स्लाइट नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। हालांकि NMDC का प्राइस का जो अपडेट है ना, थोड़े दिन पहले ही मार्केट को हल्के से अंदाजा लग ही जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए आज मूड माहौल थोड़ा सा कमजोर, 200 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी, इसके लिए रेड रखा हुआ है।
ओके कीस्टोन रियल्टर्स यानी कि वो रुस्तम जी, इनका Q1 का अपडेट आया। अपडेट कमजोर है इसीलिए लाल रख रहा हूं स्टॉक को। क्या अपडेट है? प्री सेल साल दर साल 42% गिरी और एरिया सोल्ड साल दर साल 49% का डिक्लाइन है। तो ऑपरेशनल अपडेट तो वीक है। अब 42% 49% साल दर साल गिरना अपने आप में कमजोर, पर रियल एस्टेट कंपनी से ऐसा होता है, कई बार वो लॉन्च पाइपलाइन में गैप होता है, इसीलिए एकदम से वो प्री सेल्स एरिया सोल्ड गिर जाता है। ये बाउंस बैक करेगा आई एम श्योर। तो इमीडिएट क्वार्टर के लिए हाँ कंसर्न्स हैं, वीक है, पर मार्केट कई बार क्या होता है वो बुकिंग मैट्रिक्स वगैरह देखते हुए, क्योंकि कलेक्शन वगैरह फिर भी डिसेंट है, तो शायद बेनिफिट ऑफ डाउट दे दे। पर मैं आज के लिए लाल ही लेके चल रहा हूँ। आंकड़े तो कमजोर हैं, रीजन जो भी हो। दूसरा, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ग्रीन रखा। ग्रीन और लाल जो मैं कलर शेड्स कह रहा हूं, ये सिर्फ खबर जैसी हैं वैसे शेड्स हैं। आज हो सकता है जो ग्रीन कह रहा हूं वो भी लाल ही। भाई गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट नीचे खुलने की तैयारी कर रहा है, भारतीय बाजारों के लिए इंडिकेशन दे रहा है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन सक्सेसफुल बिडर निकल कर आए। एक टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग हुई थी। इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम लगाना था आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका के बीच में, और ये बिड पावर ग्रिड ने जीत ली। खबर अच्छी थी इसीलिए इन ग्रीन रखा है इस काउंटर को। लास्ट दो कौन से? आखिरी के दो स्टॉक्स हैं, और जिस इजी ट्रेड की, इजी आइडियाज, नो ब्रेनर की आप बात कर रहे थे कि क्रूड से आप अपनी टीम भर सकते थे बड़े आराम से, वो मैंने अपनी आखिरी मैंने भी करा है। मतलब कोशिश करी हम लोगों ने कि अदरवाइज तो हम लोग 20 स्टॉक वही कर सकते हैं। वैसे ही कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सो ONGC है, ये 5% की डिविडेंड यील्ड फिलहाल के लिए ऑफर कर रहा है। कच्चे तेल में फिर से एक उबाल आना शुरू हो गया है। 2.5-3% की तेजी आपको देखने को मिल रही है, $80 के बेहद करीब। ऐसे में जब ये तनाव नहीं था ना, तब जब कच्चे तेल में स्लाइट भी इंचअप होता था तो लोग ये समझते थे कि एक नेचुरल हेज है। अगर क्रूड आपके लिए चिंता है तो आपको सेट ऑफ करने के लिए ONGC का स्टॉक है। लेकिन आप काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि स्टॉक थोड़ा सा ठंडा पड़ गया, ज़्यादा कोई इसकी चर्चा कर नहीं रहा। लेकिन इस भाव से अगर आपको 5-6% की डिविडेंड यील्ड लॉक हो जाती है तो अपने आप में काफ़ी बढ़िया। देखिए कारोबार तो वन ऑफ अ काइंड है, बेस्ट ही है। तो ONGC इसे इन ग्रीन रख दिया। और बाकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में थोड़ी सी रिलीफ रैली आ गई थी क्योंकि कीमतें बढ़ चुकी थी और आपका कच्चा तेल आ गया था $70 के आसपास। अब ये 70 से फिर 80 की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में थोड़ी सी चिंता फिर से बढ़ सकती है। जो रिलीफ रैली आई थी हो सकता है कि रिवर्स हो जाए, इसके लिए HPCL इसे इन रेड रख दिया। हो गए सारे कंप्लीट। ओके लास्ट दो में एक तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज मैं रख इन ग्रीन रहा हूं, पर ये बड़ा वॉलेटाइल सा काउंटर है, आपसे वॉच पे रखिएगा। खबर बतानी थी, इन्होंने डिसाइसिवली पेटेंट की लड़ाई जो थी यूरोप में इनके जापानीज कॉम्पिटिटर फुजिकुरा के साथ में जो चल रही थी वो जीत ली है। दरअसल टेक्निकल बोर्ड ऑफ अपील जो है यूरोपियन पेटेंट ऑफिस की जर्मनी में, उसने एक फाइनल नॉन अपीलेबल ऑर्डर जारी करा है और फुजिकुरा की पेटेंट के को पूरी तरह से रिवोक कर दिया है। बेसिकली क्या हुआ था, नवंबर 2023 में फुजिकुरा ने यूके में STL को स्यू करा था, ये क्लेम करते हुए कि इनके जो हाई डेंसिटी ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, इनकी सेलेस्टा केबल फैमिली, वो हमारे यानी कि फुजिकुरा के यूरोपियन पेटेंट पे इन्फ्रिंज करते हैं। ये उनका तरीका था क्योंकि बहुत लुक्रेटिव मार्केट है यूके का और यूरोपियन यूनियन का, कि इसको ब्लॉक कर दिया जाए STL को वहां पे धंधा करने से, उसके सेलेस्टियल केबल्स को वहां बेचने से। पेटेंट ऑफिस ने यूरोप के पूरी तरह से गिरा दिया है, तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज अब कंपीट कर सकती है, वही केबल्स को वहां बेच सकती है। तो खबर अच्छी थी इसीलिए इन ग्रीन रखा है भाई। एक लास्ट में पेट्रोनेट LNG, मैंने शुरुआत करी थी इंटरग्लोब एविएशन से, हालांकि मेजर रीजन था सुप्रीम कोर्ट में आज एक केस की सुनवाई होनी थी और बाकी इश्यूज थे। पेट्रोनेट LNG के साथ समाप्त कर रहा हूं। हालांकि ऐसा नहीं है, स्टॉक की अगर मैं साल की रेंज देखूं तो मिड पॉइंट पे अभी भी ऑफ हाइज ही ट्रेड कर रहा है, पर ये इसीलिए फोकस में क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटीज बढ़ रही हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, आवाजाही तो बंद हो ही गई है। अब वो यूएस कहे ना कहे कि स्ट्रेट खुला हुआ है नहीं खुला हुआ है, ईरान सही कह रहा है, किसी की हिम्मत तो हो नहीं रही है, तो स्ट्रेट में तो कुछ चिप्स पास ही नहीं हो रही। ये हॉर्मास बता रहे थे कुछ देर पहले मॉर्निंग कॉल में, तो इनके लिए प्रॉब्लम वापस आ जाएगी। आपको याद होगा जब पहली बार बंद हुआ तो पेट्रोनेट LNG कैसा धुला था, क्योंकि इनकी लार्जली सप्लाईज आती हैं कतर के वो रास लफान टर्मिनल से, और रास लफान से टर्मिनल से सारी सप्लाईज आती हैं, उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होना पड़ता है,
और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे फिर से आवाजाही ठप होती हुई, फिर से बंद होती हुई, फिर से वॉर एस्केलेट होता हुआ। तो मेरे ख्याल से इसके लिए और इसके चलते इसके सारे एंड सप्लाई जिनको जो कस्टमर्स हैं सबके लिए चेन रिएक्शन होने का डर बैठ गया है। तो पेट्रोल एनर्जी को लाल रखा है मैंने, पर क्या है, पहली बार मारो ना तो दर्द ज्यादा होता है, बार बार मारो तो शायद सुन हो जाती है बॉडी। तो हो सकता है पेट्रोल एनर्जी वैसे वाइल्डली अब रिएक्ट ना करे, लेकिन फिर भी आप रख लेंगे इस काउंटर को। हो गया भाई 10-10 स्टॉक्स पूरे। छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं, जब लौट के आएंगे ट्रांजिशन के ब्रेक के उस पार, तो ये जो 10-10 स्टॉक हमने हाईलाइट करे थे उनका एक बढ़िया सा रैप अप आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। शुरुआत मैंने कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स के साथ की, यानी कार ट्रेड है, एआई इंजीनियरिंग, यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। अवेंटल के नतीजे बढ़िया लग रहे हैं, एल&टी फाइनेंस ये भी नतीजों पर रिएक्शन देगा। साथ में एम्बर एंटरप्राइजेस, यहाँ पर खबरें, इंडियन होटल्स का चार्ट काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एनएमडीसी की तरफ से प्राइस का अपडेट आया तो उसके बाद टेक्निकल्स थोड़े से कमज़ोर हो रहे हैं। ओएनजीसी और एचपीसीएल, इन दोनों स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। चलिए 10 और जोड़ दीजिए। ध्यान रखिएगा खबरों के हिसाब से लाल और हरा है। मूड तो खराब भी है बाजारों के लिए वीकेंड डेवलपमेंट्स को देखते हुए, तो आपसे